डियर स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड का हाइब्रिड स्टेट कैलकुलेट करने का कुछ पार्ट रह गया था। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे उसी को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने बताया था कि अगर दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ए सिग्मा बॉन्ड होता है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में, दो एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। और दो एटम के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड होता है ना। एक बार फिर, दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई। मतलब सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड है, तीनों में एक ही सिग्मा होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या डबल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तीनों में एक ही सिग्मा होता है। सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, डबल बॉन्ड तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड तो एक सिग्मा दो पाई। ठीक है ना। मैंने डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि किसी एटम्स का हाइब्रिड स्टेट कैलकुलेट करना है, किसी मॉलिक्यूल्स में किसी एटम का हाइब्रिड स्टेट कैलकुलेट करना है तो उस एटम के चारों तरफ ना आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। ये मान लो CH4 मॉलिक्यूल्स है। अब इस CH4 मॉलिक्यूल्स में कार्बन एटम का हाइब्रिड स्टेट कैलकुलेट करना है तो इस एटम के चारों तरफ ना सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा। सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा। तो अगर चार सिग्मा है तो इसका हाइब्रिड स्टेट sp3 हो गया। मतलब CH4 में कार्बन एटम का जो हाइब्रिडेशन होगा है ना, वो हमारा sp3 हो गया। क्या हो गया? sp3 हो गया। इसी तरह से मैंने बताया था कि अगर ये हमारा C2H6 है ना, ये हमारा क्या है? C2H6 है। तो C2H6 में प्रत्येक कार्बन एटम का हाइब्रिड स्टेट निकालना है। तो जिस कार्बन एटम का हाइब्रिड स्टेट निकालना है उस कार्बन एटम के चारों तरफ का सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, या उस कार्बन एटम के साथ कितना सिग्मा बॉन्ड अटैच है उसको काउंट करो। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा और चार सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3 हो गया। मतलब इस कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3 हो गया। इस कार्बन एटम का भी काउंट करना, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। एक कार्बन एटम चार सिग्मा से अटैच्ड है, एक कार्बन एटम चार सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है। तो अगर चार सिग्मा किसी कार्बन एटम के साथ है तो उसका हाइब्रिडेशन sp3 हो गया, है ना। तो इसका भी हाइब्रिडेशन हमारा क्या हो गया? sp3 हो गया। ये पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे। पिछले क्लास में मैंने क्या किया था? इसको डिस्कस किया था। ठीक है ना। तो अब इस क्लास में क्या डिस्कशन होगा, है ना। ये पिछले क्लास का टॉपिक था। पिछले क्लास में मैंने इसको डिस्कस किया था कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो दो सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई। और अगर किसी एटम्स का हाइब्रिड स्टेट कैलकुलेट करना है तो उस एटम के चारों तरफ ना सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। अगर कोई एटम के साथ चार सिग्मा बॉन्ड है तब उस एटम का हाइब्रिड स्टेट sp3 होगा। अगर किसी एटम के साथ तीन सिग्मा बॉन्ड है तब उसका हाइब्रिड स्टेट sp2 होगा। और अगर किसी एटम के साथ दो सिग्मा बॉन्ड है तब उसका हाइब्रिड स्टेट sp होगा, है ना। यहां देखो, जैसे कार्बन, मेरे को पता है कि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। यहां पे मैंने कार्बन का दो बॉन्ड बना दिया है। अब इस कार्बन को दो हाइड्रोजन से मैंने ऐड कर दिया, अटैच करवा दिया। अब इस कार्बन एटम का हाइब्रिड स्टेट पता करना है तो इस कार्बन एटम के, अब मेरे को देखना है कि एक कार्बन एटम के साथ कितना सिग्मा बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, दो सिग्मा, और डबल में एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा। और अगर तीन सिग्मा तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगा? sp2 हो जाएगा, है ना। तो इसका हाइब्रिड स्टेट हमारा sp2 हो गया। इसका भी सेम ही होगा बगल वाले का, एक सिग्मा, दो सिग्मा और डबल में एक सिग्मा। तो इस कार्बन एटम के साथ तीन सिग्मा है, अगर तीन सिग्मा तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगा? sp2 होगा, है ना।
तो इसका भी हाइब्रिड मेरा क्या हो गया, sp2 हो गया। कोई दिक्कत? अब अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, प्रत्येक कार्बन इसमें 3 बॉन्ड बना चुका है। अब इस कार्बन एटम के साथ मैंने एक हाइड्रोजन एटम को अटैच कर दिया। अब इस कार्बन एटम का हाइब्रिड स्टेट पता करना है। तो इस कार्बन एटम का हाइब्रिड स्टेट पता करना है तो मेरे को पता करना है, हमें पता करना है कि इस कार्बन के साथ कितना सिग्मा। तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो इस कार्बन एटम के साथ 2 सिग्मा, और अगर 2 सिग्मा है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp होगा, है ना। इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp हो गया। इसका भी सेम ही होगा, ट्रिपल में 1 सिग्मा और इधर 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिड स्टेट क्या हो गया, sp हो गया, है ना। तो इस तरह से हमें क्या है ना, इस तरह से हम हाइब्रिड स्टेट पता करते हैं। अब इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना, टाइप्स ऑफ हैलोअल्केन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम, या टाइप्स ऑफ हैलोअल्केन और हैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम व्हिच इज अटैच्ड विद हाइड्रोजन एटम, उसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो एक क्लियर हो गया यहां पे। अब थोड़ा देखो, हम वैसे मॉलिक्यूल्स में वैसे एटम्स का हाइब्रिड स्टेट कैलकुलेट करने वाले हैं जो एटम लोन पेयर को कंसिस्ट करता है। एक बार फिर, किसी मॉलिक्यूल में हम वैसे एटम्स का हाइब्रिड स्टेट कैलकुलेट करने वाले हैं जो लोन पेयर को कंसिस्ट करता है। इस अमोनिया मॉलिक्यूल में ये जो नाइट्रोजन एटम है लोन पेयर कंसिस्ट करता है, इसका हाइब्रिड स्टेट मेरे को पता करना है ना। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन जो एटम है वो 2 लोन पेयर कंसिस्ट कर रहा है, तो इस वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या करना है, इस वाटर मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिड स्टेट कैलकुलेट करना है। एक बार फिर, मेरे को वैसे एटम का हाइब्रिड स्टेट कैलकुलेट करना है जो लोन पेयर को कंसिस्ट कर रहा है। अभी तक मैंने जितना एटम्स का हाइब्रिड स्टेट निकाला उसमें किसी एटम्स के पास भी लोन पेयर नहीं था, लेकिन मेरे को ऐसे एटम्स का हाइब्रिड स्टेट कैलकुलेट करना है किसी मॉलिक्यूल्स में जो एटम लोन पेयर को कंसिस्ट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द हाइब्रिड स्टेट ऑफ दैट एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स व्हिच कंसिस्ट लोन पेयर, है ना। तो मान लो कि अमोनिया मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिड स्टेट मेरे को कैलकुलेट करना है ना। अमोनिया मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन एटम का, देखिए पहले हमें पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5 होगा। मैंने क्या किया, नाइट्रोजन एटम लिख दिया, ये नाइट्रोजन एटम हो गया। अब ये पता है नाइट्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होता है, तो तीनों हाइड्रोजन एटम के इसके अगल बगल में रख दिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब होता क्या है, किसी एटम्स के वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है उस इलेक्ट्रॉन्स को उस एटम के सिंबल के चारों तरफ डॉट के फॉर्म में लिखते हैं। किसी एटम्स के वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, इस एटम के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को उस एटम के सिंबल के चारों तरफ डॉट के फॉर्म में लिखते हैं। तो मैंने 5 डॉट्स दिखा दिया। कितना डॉट दिखा दिया, 5, है ना। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम is represented in the form of dot around the symbol of an element. Valence electron present in an atom is represented in the form of dot around the symbol of that elements. अब हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट चाहता है कि उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। अभी बताओ वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है, ये चाहता है कि 8 हो जाए। तो इसके लिए क्या करेगा, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग एक हाइड्रोजन के साथ करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इस हाइड्रोजन के साथ करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इस हाइड्रोजन के साथ करेगा। अब पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4, 6, 8, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और प्रत्येक हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अपन को करना क्या है, हम लोगों को क्या करना है कि नाइट्रोजन एटम्स का हाइब्रिड स्टेट कैलकुलेट करना है। अमोनिया मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिड स्टेट कैलकुलेट करना है। तो देखो यहां पे दिक्कत क्या है, अगर ये लॉन पेयर नहीं रहता, अगर ये लॉन पेयर नहीं रहता तब इसका हाइब्रिड स्टेट क्या होता, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा तो sp2, तब इसका हाइब्रिड स्टेट sp2 हो जाता है। लेकिन यहां पे अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम पे लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर को रूल है कि लॉन पेयर इज ट्रीटेड एज सिग्मा बॉन्ड। लॉन पेयर is treated
ट्रीटेड एज लॉन पेयर इज ट्रीटेड एज सिग्मा बॉन्ड। लॉन पेयर को क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं। लॉन पेयर इज ट्रीटेड एज सिग्मा बॉन्ड। वन लॉन पेयर इज ट्रीटेड एज वन सिग्मा बॉन्ड। एक लॉन पेयर को एक सिग्मा बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे। वन लॉन पेयर इज ट्रीटेड एज वन सिग्मा बॉन्ड। तो देखो ना, अब काउंट करो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और एक लॉन पेयर है, तो एक सिग्मा की तरह ट्रीट करेंगे तो चार सिग्मा हो गया। अगर ये चार सिग्मा, किसी एटम्स के पास चार सिग्मा बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिड स्टेट sp3 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिड स्टेट अमोनिया में sp3 हो गया। एक बार फिर हम वैसे एटम का हाइब्रिड स्टेट निकाल रहे हैं, हम किसी मॉलिक्यूल्स में वैसे एटम का हाइब्रिड स्टेट निकाल रहे हैं जिसके पास लॉन पेयर हो। तो मैंने क्या बोला कि लॉन पेयर को सिग्मा बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है, एक लॉन पेयर को एक सिग्मा की तरह ट्रीट करना है। तो अमोनिया मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन एटम के पास एक सिग्मा है, सॉरी, अमोनिया मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन एटम के पास एक लॉन पेयर है, तो एक लॉन पेयर को एक सिग्मा की तरह ट्रीट कर दिया और बाकी इधर तीन सिग्मा है, तो तीन सिग्मा एक चार सिग्मा, अगर चार सिग्मा है तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो गया, sp3 हो गया। ठीक है ना। इसी तरह से वाटर की बात करेंगे, तो वाटर का अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 6 होता है। हमें पता है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने 6 डॉट दिखा दिया ऑक्सीजन एटम के सिंबल के चारों तरफ। एंड वी नो दैट oxygen atom has tendency to acquire octet configuration, so oxygen atom share its one electrons with one hydrogen atom and oxygen atom share its other electron with other hydrogen atoms। हमें पता है कि ऑक्सीजन का एटम का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,6 है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग 2 अदर हाइड्रोजन एटम के साथ करता है और ऐसा करके वो ऑक्टेट कंप्लीट करता है। अब देखो, आप एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 4, 2 6 और यहां पे 2 8। तो मेरे को बताओ आप कि इस ऑक्सीजन एटम के साथ कितना सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा। अब इस ऑक्सीजन एटम के पास कितना लॉन पेयर, एक लॉन पेयर, दो लॉन पेयर। अब एक सिग्मा को एक लॉन पेयर की तरह, एक लॉन पेयर को एक सिग्मा की तरह ट्रीट करना है, एक लॉन पेयर को एक सिग्मा की तरह ट्रीट करो, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा। यहां पे कितना सिग्मा हो गया, 4 सिग्मा हो गया। तो 4 सिग्मा हो गया तो इसका हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगा, इसका भी हाइब्रिड स्टेट sp3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी मैं बता रहा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स में किसी एटम के पास लॉन पेयर हो और उस एटम का हाइब्रिड स्टेट कैलकुलेट करना हो, तो हमें क्या करना है कि एक लॉन पेयर को एक सिग्मा बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है। जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है 3 सिग्मा बॉन्ड से, और उस अमोनिया मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन एटम के पास एक लॉन पेयर है, तो एक लॉन पेयर को मैंने एक सिग्मा की तरह ट्रीट किया, तो नाइट्रोजन के पास कितना, 4 सिग्मा हो गया, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, 4 सिग्मा। और अगर 4 सिग्मा हो गया तो उसका हाइब्रिड स्टेट क्या हो गया, sp3 हो गया। ठीक है ना। एक लॉन पेयर को अपन को एक सिग्मा की तरह ट्रीट करना है। एक लॉन पेयर को कितने सिग्मा की तरह ट्रीट करना है ना, एक सिग्मा की तरह ट्रीट करना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब टाइप्स ऑफ हैलोअल्केन और हैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ hybrid state of carbon atom of हैलोअल्केन और हैलाइड्स। ठीक है ना। तो ये टॉपिक हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ हैलोअल्केन और हैलाइड on the basis of hybrid state of carbon atom of haloalkane or halide which is attached with halogen atoms। हेलोजन एटम का या हैलाइड का जो कार्बन एटम हेलोजन एटम के साथ जुड़ा हो
उस कार्बन आइटम का हाइब्रिड स्टेट क्या है, उसके आधार पे हैलो एल्केन से हैलाइड का टाइप पढ़ेंगे, है ना। उसके आधार पे हम हैलो एल्केन से हैलाइड का टाइप देखने वाले हैं, तो हम देखेंगे आगे चलकर।